आइए बच्चों, आज हम गॉस की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन लॉन्ग वायर पढ़ चुके हैं, गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन। अब आप एक प्लेन शीट आपके पास है। इस प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना सीखेंगे। ये जो प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट में हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो जो ये प्लेन शीट दे रखी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। क्योंकि अगर ये लॉन्ग वायर होती तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते। ये एक प्लेन शीट है, तो हम इसके पर्टिकुलर सरफेस के कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं, वो लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी लेने का कारण क्या है, मैं इसको आपको पहले ही लेक्चर में, पहले जब हम चार्ज डेंसिटी पढ़ रहे थे उस टाइम पे चार्ज डेंसिटी की प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो बच्चे सरफेस चार्ज डेंसिटी को नहीं समझ पा रहे हैं वो पुराना लेक्चर देख सकते हैं। मान लो इस प्लेन शीट का इतना सरफेस लेते हैं। इस सरफेस के कारण ये, मान लो ये आपका कोई प्लेन शीट है, ठीक है। इसको आपने इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। आपने इतना भाग इसका लिया, इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज्ड है। तो इसके कारण आप पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाह रहे हैं। पॉइंट पी पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लेन शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज के रूप में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड प्रत्येक डायरेक्शन में होती है। आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अभी भी आपके पास प्लेन शीट है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल इसके या तो इधर को या इधर को होगी। चूँकि जो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ये प्लेन शीट आपने थिन प्लेन शीट ली है। कैसी प्लेन शीट ली है, थिन प्लेन शीट लेने की वजह से क्या होता है, अगर आप इस भाग में इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी इफेक्ट डालेगा, ओके। यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज शो होगा। ऐसा होने से अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं, इधर को ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो ये सरफेस भी इधर की ओर को अपना प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि हमारे पास प्लेन शीट थिन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो होगा, ओके। इसमें गॉस थ्योरम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इस चार्ज को इंक्लोज्ड करना होता है किसी सरफेस के द्वारा, जिस सरफेस को अब हम गॉसियन सरफेस नाम देंगे। तो इस चार्ज के चारों ओर आप एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। कंडीशन यह है, आप पॉइंट पी को भी उस सरफेस में कवर करोगे। इस तरीके से आपने एक सरफेस बनाया, कैसा गॉसियन सरफेस बनाया, जो कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। इस चार्ज को इस सिलेंड्रिकल सरफेस ने इनक्लोज्ड किया है, ठीक। चूँकि ये सिलेंड्रिकल सरफेस तीन सरफेस से मिलकर बना होता है, एक तो इसका एक कर्व्ड सरफेस और दो सर्कुलर सरफेस,
ओके, चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ओनली टू डायरेक्शन में शो होगा, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes through that surface is called the electric flux। तो यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा ही नहीं रही है तो ये सरफेस कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो नहीं करेगा। एक कर्व्ड सरफेस कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो नहीं करेगा। इस सिलेंड्रिकल सरफेस की केवल से ये सर्कुलर पार्ट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करेंगे। मान लो आपने जो एरिया लिया है, ए एरिया की आप बात कर रहे हैं, तो इस एरिया, इसका एरिया भी ए होगा इस सर्कुलर पार्ट का, और इसका एरिया भी ए होगा। तो आप टोटल फ्लक्स की आप बात करते हो फाई, फाई इक्वल टू हो जाएगा इसका फ्लक्स फाई वन और इसका फ्लक्स फाई टू। टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस, टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू फाई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू। यहाँ पे केवल ध्यान देने योग्य एक ही बात है कि हमने इस सरफेस को छोड़ दिया है, कर्व्ड सरफेस को। कर्व्ड सरफेस को इसलिए छोड़ा है क्योंकि उससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजर नहीं रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं गुजर रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। तो फाई वन प्लस फाई टू बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से आप जानते हैं, क्या जानते हो भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आप बहुत अच्छे से जानते हो। फाई इक्वल टू फाई वन, फाई वन बोले तो ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ई, और आप एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर भी इस सर्कुलर पार्ट के परपेंडिकुलर होगा। अब बार बार इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम पढ़ चुके हैं। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ई और ए की जो डायरेक्शन है, फाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई डॉट ए। फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी प्रकार से यहाँ आप जब एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर इसी तरीके से इसके परपेंडिकुलर होगा, प्लस ई डॉट ए। ई डॉट ए मीन्स ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई और ए। दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ई और ए पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से आप पाते हैं फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो फाई इक्वल टू टू ई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी कि टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस इज द 2 ई ए। अब आप गॉस थ्योरम लगाओगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, एच यू, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है? टोटल फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया, टोटल flux of any closed surface area is defined as the 1 over epsilon times of total charge enclosed by that surface। ओके, इस सरफेस के द्वारा जितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है उसका 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स। फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। टोटल चार्ज, अब इस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया है ये हमें निकालना है। इसीलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इतने सरफेस की बात करें और इस पूरे सरफेस की बात करें तो इतने से भाग के लिए चार्ज कम होगा और पूरे के लिए चार्ज ज़्यादा होगा, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ते जितना इसके लिए होगा उतना ही पूरे के लिए होगा। ये मैं आपको चार्ज डेंसिटी के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू
चार्ज अपॉन सरफेस एरिया ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने बता रखी है कितनी है, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, चार्ज अपॉन ए। तो इस तरीके से चार्ज की वैल्यू कितनी निकल जाती है, सिग्मा डॉट ए। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम के द्वारा फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/ε0। टोटल चार्ज मीन से इस ए ने कितना चार्ज कवर कर रखा है, सिग्मा इंटू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम गॉस थ्योरम के द्वारा फाई की टोटल फ्लक्स की वैल्यू इतनी आई है, और बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फाई इक्वल टू 2 ई है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप लिख सकते हैं 2 ई ए इक्वल टू 1/ε ए से ए कैंसिल, और ई की वैल्यू निकली 1/2 सिग्मा, या हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू सिग्मा/2 नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी में। यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी थी थिन, अगर ये थिन ना होके थिक होता तो फिर क्या होता, ये आप खुद बनाओगे। हिंट मैं दे रहा हूँ आपको। अगर थिक होता, माना ये कॉपी है, अगर आप इस वाले भाग में चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस वाले भाग में ये चार्ज कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि मोटा है। मोटा होने की वजह से केवल यही वाले, अगर इस पार्ट में आप चार्ज फेंक रहे हैं तो केवल इधर की ओर को अपना प्रभाव दिखाएगा, इधर की ओर को कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो इस वाले कंडीशन में क्या होता, आप सेम इसी तरीके से फिगर बनाते, सिलेंड्रिकल सरफेस भी बनाते, लेकिन इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 की वैल्यू जीरो आती, φ2 की वैल्यू जीरो आती, ये जीरो हो जाता, और फाई की वैल्यू केवल कितनी निकलती, ई है। जैसे ये इक्वेशन 1 होती, यहाँ पे सेम इसी तरीके से डेफिनेशन बनती, और यहाँ पे जहाँ पे आप 2 ई इक्वल टू 1/ε सिग्मा ए लिख रहे हैं, उसकी जगह में आप केवल ई ए इज इक्वल टू 1/ε सिग्मा ए लिखते, ए से ए कैंसिल हो जाता है, ई इक्वल टू आता सिग्मा/ε0। यहाँ पे 2 कंसिडर नहीं होता। ये आप बना के मुझे चेक कराएंगे। ओके, गॉस की आप तीसरी एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में गॉस थ्योरम से एक न एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो खुद जो है गॉस थ्योरम ड्राइव करने के लिए आती है, या गॉस थ्योरम की जो 3 एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन पक्का पेपर में आती है। इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से इसके सारे एप्लीकेशनों को समझिए। जहाँ पे कोई दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। ओके।